हेलो ट्रेडर्स। तो बात करें टेक्निकल एनालिसिस की, जो कि हर बिगिनर और प्रो ट्रेडर हर रोज़ करता है, वो है चार्ट को समझना। बायर्स सेलर्स मार्केट में क्या करना चाहते हैं, उनके पीछे की क्या साइकोलॉजी है, उनको समझने के लिए चार्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। और चार्ट को समझने के लिए चार्ट की लैंग्वेज आना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हमारे और आपकी लैंग्वेज है हिंदी, मराठी, तमिल, वैसे ही चार्ट की लैंग्वेज होती है कैंडल स्टिक। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और कैंडल स्टिक की वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये वीडियो में हम कैंडल स्टिक कैसे फॉर्म होती है, उनके पीछे बायर्स एंड सेलर्स की क्या साइकोलॉजी होती है, ये सब हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आप मुझे अपना दोस्त या भाई समझकर ये वीडियो को पूरा देखना। आपके टेक्निकल के रिलेटेड जो भी डाउट्स हो वो कमेंट सेक्शन में पूछना। उन डाउट्स को हम मिलकर सॉल्व करेंगे। चार्ट पे आप जो भी देख रहे हो उसे एसएमसी कहते हैं, स्मार्ट मनी कंसेप्ट। ये सब मैं आपको सिखाने वाला हूँ, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए पहले लर्निंग स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताऊंगा ट्रेडिंग के रिलेटेड, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रेडिंग के 4 पिलर्स होते हैं, जिसे हम फाउंडेशन भी कह सकते हैं। तो ये है फाउंडेशन ऑफ ट्रेडिंग, जिसमें फर्स्ट आता है फंडामेंटल एनालिसिस, सेकंड आता है टेक्निकल एनालिसिस, थर्ड आता है रिस्क मैनेजमेंट और फोर्थ आता है साइकोलॉजी। तो फंडामेंटल एनालिसिस में आप एक पर्टिकुलर कंपनी लेते हो, जैसे कि रिलायंस, टाटा, जो भी, या बैंक के रिलेटेड जो भी कंपनी हो, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है, उसके कैपिटल गेन क्या है, उसका ईयर एंड प्रॉफिट क्या है, वो सब देखकर आप उस पर इन्वेस्टमेंट करते हो। उसे ये सब फंडामेंटल एनालिसिस में आता है। सेकंड है टेक्निकल एनालिसिस। जो भी हम सीखने वाले हैं ये सारे पार्ट में, वो सब टेक्निकल एनालिसिस में आता है। टेक्निकल एनालिसिस में आप चार्ट ट्रेडिंग करते हो, प्राइस एक्शन करते हो, स्ट्रेटेजीज लगाते हो। जैसे कि ये एक एसएमसी है, तो ये भी एक टाइप की स्ट्रेटेजी ही है, जो बहुत सारे कंपोनेंट मिलके एक स्ट्रेटेजी बनती है। जैसे कि स्ट्रक्चर मैपिंग हो गया, सप्लाई हो गया, डिमांड हो गया, आपका बीओएस हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ये सब मैं आपको सिखाने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। तो टेक्निकल एनालिसिस आपने सीख लिया। टेक्निकल एनालिसिस में ये सब आता है। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये भी आपके पर कैपिटल के हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ता है कि पर डे और पर ट्रेड आप कितना रिस्क लोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है साइकोलॉजी, जो 80 to 90% वर्क करती है इन ट्रेडिंग जर्नी। और साइकोलॉजी में आता है आपका डिसिप्लिन और पेशेंस। तो मैं नहीं जानता हूँ ये वीडियो कितने ड्यूरेशन का होगा, तो अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हो तो डिसिप्लिन से और पेशेंसली ये वीडियो को बिना स्किप किए देखना। आपके कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। तो जैसे कि मैंने कहा टेक्निकल एनालिसिस, तो टेक्निकल एनालिसिस में आता है प्राइस रीडिंग, प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न। लेकिन ये सब स्ट्रेटेजी कैसे बनती है, तो वो बनती है कैंडलस्टिक से। और ये वीडियो में हम कैंडलस्टिक के बारे में सीखेंगे, कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के बारे में सीखेंगे, कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी के बारे में सीखेंगे, और ग्रुप ऑफ कैंडल्स मिलकर हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है, वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करें टेक्निकल एनालिसिस की, तो कैंडलस्टिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए कैंडलस्टिक के बारे में हम पढ़ते हैं। तो मार्केट में
दो ही टाइप की कैंडल्स बनती है, एक होती है बुलिश कैंडल और एक होती है बेरिश कैंडल। ये दोनों कैंडल हमें इंफॉर्मेशन देती है बायर्स और सेलर्स के बीच हुए जो कुछ भी ट्रांजैक्शन है उसके बारे में। तो पहले हम बुलिश कैंडल कैसे फॉर्म होती है वो देखते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि बुलिश कैंडल की ओपनिंग प्राइस यहाँ पे है और क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर है, यानी बुल्स यानी बायर्स, बुल्स यानी बायर्स। तो ओपनिंग प्राइस के ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो गई तो वो ग्रीन कैंडल बनती है और हम उसे एक बुलिश कैंडल बोलते हैं, और ये है उसकी बॉडी जो ग्रीन कलर में शो कर रही है। और बेरिश कैंडल हमें शो करती है सेलर्स। तो इसकी ओपनिंग प्राइस यहाँ पे ऊपर है और क्लोजिंग प्राइस नीचे। तो बेरिश कैंडल स्टिक की ओपनिंग प्राइस के नीचे अगर कैंडल क्लोज हो गई तो वो एक रेड कैंडल फॉर्म होती है जिसे हम बेरिश कैंडल स्टिक बोलते हैं। और आप देख रहे होंगे विक्स, अपर विक्स, लोअर विक्स, लोअर विक्स, अपर विक्स। तो ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देते हैं, चलो देखते हैं। तो आप ध्यान से सुनना, कैंडल यहाँ ओपन हुई यानी प्राइस की ओपनिंग यहाँ है, तो कुछ सेलर्स जो मार्केट को नीचे ले जाना चाहते हैं वो ये कैंडल को यहाँ तक लेके गए। फिर बायर्स आए, बायर्स ने ये कैंडल को यहाँ ऊपर तक लेके गए और क्लोजिंग हुई यहाँ तक। तो ये बन गई विक्स, से हम लोअर विक या अपर विक कहते हैं। सेम एज बेरिश कैंडल की ओपनिंग प्राइस यहाँ पर है। कुछ बायर प्राइस को ऊपर ले जाना चाहते थे लेकिन सेलर्स ने उनको कंट्रोल कर लिया और प्राइस को नीचे लेकर गए। लेकिन फिर से कुछ बायर्स आए, उन्होंने प्राइस को पुश किया अप साइड और क्लोजिंग हुए यहाँ पर। तो ये कैंडल की ओपनिंग यहाँ हुई, क्लोज यहाँ पर हुए, क्लोज यहाँ पर हुआ, इसलिए वो रेड कैंडल फॉर्म हुई और ये है उसकी बॉडी। एक कैंडल में सिर्फ चार चीजें होती है, एक होती है उसकी ओपनिंग प्राइस, एक होती है उसकी क्लोज प्राइस, एक होती है उसकी क्लोजिंग प्राइस, एक होती है उसकी हाई और एक होता है उसका लो। सेम एज बेरिश कैंडल, एक होती है उसकी ओपनिंग प्राइस, एक होती है उसकी क्लोजिंग प्राइस, एक होती है उसका हाई और ये एक होता है उसका लो। तो ये दो ही कैंडल्स मार्केट में बनती है, लेकिन ये कैंडल के कुछ टाइप्स बनते हैं, चलो वो भी स्टडी करते हैं अपन। तो चलिए कैंडल कैसे फॉर्म होती है वो हम स्टडी करते हैं, क्योंकि मार्केट में एक झटके में तो एक कैंडल नहीं बनेगी, उसका कुछ टाइम फ्रेम्स रहते हैं, जैसे कि 1 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की कैंडल, 10 मिनट की कैंडल, 15 मिनट की, 1 घंटे की, 1 दिन की, 1 वीक की, 1 मंथ की, 1 ईयर की भी एक कैंडल होती है जो मार्केट में ऐसे दिखते हैं। अभी ये एक 4 आवर की कैंडल से, यानी 4 आवर में ये कैंडल फॉर्म हुई है। तो हम एज्यूम करते हैं 15 मिनट की कैंडल्स फॉर्म कैसे होगी। तो हमने देखा था कैंडल्स के 4 प्राइस होते हैं, एक ओपनिंग प्राइस, एक क्लोजिंग, एक हाई और एक लो। तो चलिए बुलिश कैंडल कैसे फॉर्म होगी वो देखते हैं। तो एज्यूम करते हैं 15 मिनट की एक कैंडल जिसकी स्टार्टिंग हुई, जिसकी ये है एक ओपनिंग प्राइस। तो हम एज्यूम करते हैं कि ओपनिंग प्राइस है 130 रुपीज। तो 130 रुपीज पे जब प्राइस थी तो कुछ सेलर्स आए, उन्होंने प्राइस को नीचे पुश किया। तो नीचे पुश किया तो प्राइस तो उन्होंने प्राइस को नीचे पुश किया, यानी वो प्राइस को नीचे ले जाने लगे। तो एज्यूम करते हैं ये 15 मिनट की कैंडल है, तो अप डाउन हो रही थी। तो ये कैंडल ने लो लगाया 70 रुपीज का, लेकिन कैंडल क्लोज हुई क्या अभी तक? तो नहीं।
फिर से बायर्स आ गए मार्केट में, उन्होंने कैंडल को पुश कर दिया और अपने ओपनिंग प्राइस पर लेके गए। तो नीचे जो भी ये डिस्टेंस है वहां पे एक विक फॉर्म हो जाएगी। फिर बायर्स ने प्राइस को ऊपर लेकर गए, अप डाउन, क्योंकि ये 15 मिनट की कैंडल है तो ये अप डाउन होती रहेंगी 15 मिनट तक। तो बायर्स ने ओपनिंग प्राइस के अबो प्राइस को लेकर गए हाई तक और क्लोज हो गया यहाँ पे, ऐसा 15 मिनट में। तो इसका तो ऊपर भी एक शैडो बन जाती है जो हमने अभी देखा। तो यहाँ से ये शैडो बन गई। तो हम एज्यूम करते हैं कि उसने हाई लगाया था 170 तक, 170 का, और उसकी क्लोजिंग प्राइस हो गई, एज्यूम करते हैं 150 की। तो बुलिश कैंडल ऐसे फॉर्म होती है। तो ओपनिंग हुई 130 को, लो लगाया 70 का, सेलर्स ने पुश किया मार्केट को, लेकिन फिर से बायर्स ने डोमिनेट कर दिया मार्केट प्राइस को और प्राइस को लेकर गए 170 तक। फिर से कुछ सेलर्स आए, उन्होंने प्राइस को नीचे पुश किया और क्लोज किया 150 के प्राइस पे। तो ऐसे एक बुलिश कैंडल बनती है। तो उसकी ओपनिंग 130 पे हुई, 70 पे लो लगाया, हाई लगाया 170 का और क्लोज हो गया 150 पे। तो ये एक बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन से बेरिश कैंडल की फॉर्मेशन होगी। तो सेम एज्यूम करते हैं 15 मिनट की कैंडल्स। तो एज्यूम करते हैं नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग हुई 150 पे, कुछ बायर्स आए, फिर से उन्होंने मार्केट को अपसाइड लेकर गए, एक हाई लगाया, लेकिन फिर से कुछ सेलर्स आए जिसने मार्केट को नीचे पुश कर दिया, फिर से अपनी ओपनिंग प्राइस तक। तो ऊपर क्या बन गई, एक विक। तो ऊपर एक विक बन गई और हम एज्यूम करके चलते हैं कि प्राइस को 200 तक लेके गए थे, 200 तक बायर्स प्राइस को लेकर गए थे, लेकिन बाद में सेलर्स आ गए। तो सेलर्स आने के बाद उन्होंने प्राइस को डाउन पुश किया, लेकर गए 70 के भी नीचे लेकर गए। फिर कुछ बायर्स आ गए जो 70 पे प्राइस को खरीदना चाहते थे, तो उन्होंने प्राइस को ऊपर पुश कर दिया और प्राइस क्लोज हो गई 90 रुपीज पे। हमेशा एज्यूम करके चलते हैं। तो नीचे भी क्या बन गई, एक विक। तो इसकी क्लोजिंग प्राइस 90 रुपीज और इसने लो लगाया था, हम एज्यूम करके चलते हैं 50 रुपीज का। लो लगाया 50 रुपीज का, हाई लगाया और इसकी ओपनिंग हुई 150 पे। ये रही उसकी ओपनिंग। तो हमें यहाँ पे 4 इंफॉर्मेशंस मिली कि ये कैंडल ने ओपन यहाँ पे हुई, एक हाई लगाया 200 का, एक लो लगाया 50 रुपीज का और क्लोज हो गई 90 रुपीज पे। तो मार्केट में ऐसे ही कैंडल बनती है। तो मार्केट में टाइम फ्रेम रहती है 1 मिनट। अगर 1 मिनट की कैंडल्स रही तो वो भी 1 मिनट तक अप डाउन कर
करती रहेगी। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो तो एक कैंडल 15 मिनट अप डाउन, सेलर्स आएंगे, फिर से सेलर्स ऊपर ले जाएंगे, फिर से बायर्स आ जाएंगे, बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाएंगे, फिर से सेलर्स आ जाएंगे, वो सब अप डाउन। और जो भी टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो अगर 15 मिनट में, और 15 मिनट में ओपनिंग प्राइस के ऊपर अगर क्लोज हो गया तो एक ग्रीन कैंडल बनेगी। और अगर ओपनिंग प्राइस के नीचे अगर कैंडल क्लोज हो गई तो ओपनिंग प्राइस के नीचे अगर कैंडल क्लोज हो गई, अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हो अप डाउन करके, तो एक रेड कैंडल बनेगी और वीक हमें शो करती है कि कहाँ तक प्राइस गई थी, राइट, कहाँ तक प्राइस गई थी। यानी बायर्स आए, उन्होंने प्राइस को, यानी यहां से ओपन हुई, लो लगाया, फिर हाई लगाया और क्लोज यहां पर हुई। सेम बेरिश कैंडल में क्लोजिंग ओपनिंग यहां पर हुई, हाई लगाया, लो लगाया और क्लोज यहां पर हुई। तो ऐसे कैंडल्स फॉर्म होते हैं। बट तो एक कैंडल हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देती है, ग्रुप ऑफ कैंडल मिलकर हमें एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अगर हम ये दोनों कैंडल को अगर स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि जो एक ग्रीन कैंडल थी जिसकी ये रेंज हुई 170 से लेके 70 तक, जो नेक्स्ट कैंडल मार्केट में बनी उसने हाई 200 का लगाया और लो 50 का लगाया, यानी इसको पूरा एंगल्फ कर लिया। यानी ये कैंडल अगर उठाया अपन ने और इसके ऊपर रख दिया तो ग्रीन कैंडल का कुछ भी इंपॉर्टेंस रहा नहीं। तो ये कैंडल से हमको क्या पता चलता है कि सेलर्स ने जो भी बायर्स आए थे, जो पिछली कैंडल में जो भी बायर्स आए थे उनको इनगल्फ कर लिया, यानी अपने अंदर समा लिया। इसे हम कहते हैं बेरिश एंगल्फिंग। तो बेरिश एंगल्फिंग, तो ऐसे ही टाइप्स रहते हैं कैंडल्स के जो हम अभी स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए हम चार्ट पे चलते हैं।